नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति स्लाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलियों ने थामा भाजपा का दामन। जयराम ठाकुर का दावा, हिमाचल में जल्द बनेगी भाजपा की सरकार। कहा, कांग्रेस से हैं लोग नाराज। अशोक कौल ने आगामी चुनावों को लेकर भाजपा नेताओं के साथ श्रीनगर में की बैठक। लोकसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का किया आग्रह। नादीमर्ग नरसंहार में शहीद हुए 24 कश्मीरी पंडितों को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। 23 मार्च 2003 को नादीमर्ग में आतंकियों ने किया था 24 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार। सरकार से जल्द जांच पूरी करने की कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग। सोपोर पुलिस ने सुलझाया हत्या का मामला, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी सोपोर ने कहा, आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने की थी हत्या। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने थाम लिया भाजपा का दामन। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त, लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार की स्थिति हास्यास्पद बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार से पार्टी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष ही नाराज चल रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिरने के कगार पर है और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के उपचुनाव भी भाजपा जीतेगी और हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। जो जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, कर दी गई है विधानसभा स्पीकर द्वारा, वो भी शामिल हुए। लेकिन अभी जो 3 विधायक हैं, ये वर्तमान में भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। होशियार सिंह जी दूसरी बार लगातार निर्दलीय विधायक है, 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक है। लेकिन मोदी जी के परिवार को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, इस निश्चय के साथ हमारे परिवार में आज शामिल हुए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। श्री के.एल. ठाकुर, आप दूसरी बार के विधायक हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आशीष जी हमारे नौजवान विधायक हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक विचित्र परिस्थिति मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार की बहुत कम देखने को मिलती है, जब चुने हुए विधायक किसी पार्टी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी मजबूत करने की दृष्टि से इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को मिलकर के अपना त्याग पत्र दिया है और बड़ा साफ शब्दों में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं। तो उस दृष्टि से आज आप हमारी पार्टी में विधिवत यहाँ पर शामिल हुए हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है और मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि परिवार में आपको पूरा सम्मान जो है वो दिया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मिलकर के मोदी जी के परिवार को, मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव अशोक कौल ने आज श्रीनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर संभाग के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया और पार्टी की मजबूती के लिए तैयार की गई रणनीति पर चर्चा की। इस अवसर पर अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर जोर दिया। अशोक कौल ने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार सफलता के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। शुक्रगुजार हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। वैसे कार्यकर्ता को धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो है ही कार्यकर्ता। हमको कोई हमें थैंक्स करे, कोई हमें धन्यवाद करे, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी
हम सब लोगों का जो एक सपना था कि प्रधानमंत्री जी की रैली बहुत अच्छी हो, प्रधानमंत्री जी की रैली में संख्या अच्छी हो, प्रधानमंत्री की रैली व्यवस्थित ढंग से हो, प्रधानमंत्री की रैली में किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति कोई गड़बड़ न करे, उस सब में हमने उसको संभाला। सरकार के लोगों ने भी उसको संभाला, सरकारी मशीनरी ने भी उसको संभाला और हम सब लोगों ने उनका, और बहुत बड़ी संख्या हमारे 8-10 लोग तो एयरपोर्ट पे थे जिन्होंने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पर। हमारे सीनियर लोग सारे एयरपोर्ट पर थे उनको रिसीव करने के लिए। बाकी सारे हम कार्यकर्ता जो दिन रात यहाँ लगे थे, वो सारे कार्यकर्ता जो स्टेज पर थे उनको हमने रिसीव भी किया और हम कार्यकर्ताओं ने उनको सी ऑफ भी किया और बाकी सब कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने हमारे माध्यम से आप सबको एक मैसेज भेजा कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के लिए आप सबको बधाई हो, आप सबका वेलकम हो, आप सबको उन्होंने एक वेलकम किया है। इस दृष्टि से आज ये बड़ा ज़रूरी बनता था। उसके बाद हमारा यहाँ आना नहीं हुआ क्योंकि कुछ इलेक्शन की तैयारियों के लिए कुछ दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली में कुछ दिन रहना पड़ा। फिर 23 मार्च 2003 को नादिमर्ग में आतंकियों द्वारा 24 कश्मीरी पंडितों के किए गए नरसंहार की आज बरसी है। आज ही के दिन साल 2003 में पुलवामा जिले के नादिमर्ग गांव में सेना की वर्दी पहनकर आए लश्कर तैयबा के आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। नादिमर्ग नरसंहार में शहीद हुए 24 कश्मीरी पंडितों को आज जम्मू में अर्धनरेश्वर ट्रस्ट नादिमर्ग ने श्रद्धांजलि दी। तो दुख इस बात का है कि जो प्रयास गवर्नमेंट को करनी चाहिए इस कम्युनिटी के लिए वो बहुत कम दिख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी 90 से या 90 से पहले भी जो ऐसी वारदात हुई है, इन पर कोई जांच ऐसी बैठनी चाहिए जिस पर ये पूरा पता चले कि आखिर सच क्या था, कैसे हुआ, हमारा पलायन कैसे हुआ, हमारी हत्याएं कैसे, हमारे जो शहीद जिनको याद करें वो कैसे हुआ, कौन से कारण थे, वो कौन इसके पीछे था। इस चीज का हर वक्त हमें इसका रहता है कि गवर्नमेंट इस पर कभी ध्यान नहीं देती। उन्होंने अलगाववाद सहन लिया, लेकिन अपने कर्मभूमि जन्मभूमि को न छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन एक दिन एक समय आया जब इसी आज के दिन 23 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी और उन अलगाववादियों को बच नहीं पाया, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसका गुस्सा उनके इस नेशनल उस दिन शाम को रात को आए और घर घर से सभी को निकाल के, सभी को बाहर निकाल के और उनको अपने गुस्सा उन पर निकाल दिया। पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में एक हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। एसपी सोपोर दिव्या डी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि गत 20 मार्च को दुरू गांव में एक व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान उबैद अल्ताफ शाह और तुफैल अहमद हजाम के तौर पर हुई है और दोनों पीर मोहल्ला दुरू के ही रहने वाले हैं। इसमें 2 अक्यूज इन्वॉल्व थे। उनका नाम एक उबैद अल्ताफ शाह सन ऑफ मोहम्मद अल्ताफ शाह, रेजिडेंट ऑफ पीर मोहल्ला दुरू। Accused number 2 is तुफैल अहमद हजाम सन ऑफ मोहम्मद अकबर हजाम, रेजिडेंट ऑफ पीर मोहल्ला दुरू। इन लोगों को हमने विदिन 24 हार्स ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस हमने अरेस्ट कर लिया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर लिया है। एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस द वेपन दैट वाज यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया है, सीज किया है और इसकी रिलेटेड FIR नंबर 53/2024 PS सोपोर में रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला विक्टिम और अक्यूज्ड पर्सन्स ये इनके बीच में अच्छे से फेमिलियरिटी था, ये अच्छे से जानते थे और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऐसे पर्सनल एनिमोसिटी बन गया था, उसी के कारण ये वाली ऑफेंस अभी हुआ है। तो अभी तक इस केस में कोई टेरर एंगल और कोई और एंगल नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल एनिमिटी की वजह से ही हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवेंचुअली वी विल इन्फॉर्म यू ऑल
और हमारा सोपोर पुलिस की एक कमिटमेंट है, हम अच्छे से फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें अक्यूज्ड इन्वॉल्व है और उनको मैक्सिमम पनिशमेंट हम लाएंगे। तो बिल्कुल विक्टिम और विक्टिम फैमिली को हम जस्टिस लाएंगे, ये हमारा। देश भर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर किया गया याद। जम्मू में शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और ज्वेल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। जम्मू शहर के कई गणमान्य लोग हुए श्रद्धांजलि समारोह में शामिल। बलिदान के दिवस पर आज हमने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है। ये श्रद्धांजलि समारोह शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और ज्वेल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सौजन्य से यहाँ पर होता है हर साल। मैं आज के इस मौके पर अपने युवाओं को हर साल की तरह एक वही बात कहना चाहूँगा कि उनको दुश्मनों का जो नेफेरियस उनका जो डिज़ाइन है हमारी देश की शांति भंग करने का, उसके अलावा हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर डालने का, हमारे जम्मू शहर में कम से कम और पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी देश दुश्मन ताकत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती और हमारे देश को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारी युवा पीढ़ी को नशे की ओर नहीं धकेल सकती, बदमाशी और गुंडागर्दी की तरफ नहीं धकेल सकती। मैं आज के मौके पर अपने उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और मेरे साथ आज टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकंजा कसा है। महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित आवास सहित कई अन्य स्थानों पर की छापेमारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के लगाए थे गंभीर आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनैतिक आचरण के लिए कार्यवाही करते हुए महुआ मोइत्रा को सदन से किया था निष्कासित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की राजनीति में मची उथल-पुथल के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। आईटी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने फिर केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। आप नेताओं ने कहा, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रॉक्स सिटी हॉल में कॉन्सर्ट के दौरान हुआ आतंकी हमला। 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया, आतंकी हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घृणित अपराध की निंदा करने की अपील। सियाचिन ग्लेशियर में इस बार कुछ खास होने वाला है, होली का त्योहार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। सियाचिन में जवानों के साथ मनाएंगे रंगों का त्योहार होली। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। कहा, लोहे की तरह मजबूत हैं केजरीवाल, जिंदगी का हर पल देश को समर्पित। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का किया अनुरोध। मैंने सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी।
वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना है। कांग्रेस पर लगाया दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को जमकर कोसा था। संबित पात्रा ने कहा, जनता को नजर आ रहा है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं, मैं तो Z+ वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से Z+, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है। सब बेल पे बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था। यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट्स के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, अभी राहुल गांधी भी पहुंच रहे होंगे मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के घर पे, तो ये वीडियो जरा उनको दिखाइएगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।